फ्रेडरिक नीत्शे का एक कोटेशन है कि आफ्टर कमिंग इनटू कॉन्टैक्ट विद रिलीजियस मैन आई फील लाइक वॉशिंग माई हैंड्स। यानी जब भी कभी मैं किसी धार्मिक आदमी के कांटेक्ट में आता हूँ तो मेरा मन करता है कि मैं अपने हैंड वॉश कर लूँ। ये फ्रेडरिक नीत्शे कहना चाह रहे हैं। ऐसा फ्रेडरिक नीत्शे क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसीलिए कह रहे हैं कि जब भी कभी आप किसी धर्मगुरु से मिलोगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो आपको ऐसी बातें बताएगा जो जीवन विरोधी होंगी, जीवन से उनका कोई लेना देना नहीं होगा। तो अगर आप इस कोटेशन को बहुत डीपली समझना चाहते हैं तो फ्रेडरिक नीत्शे का एक कथन केवल किसी व्यक्ति से दूरी बनाने की बात नहीं है, बल्कि उसके पीछे एक गहरा वैचारिक विरोध छिपा है। फ्रेडरिक नीत्शे ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ धार्मिक लोगों के विचार इतने संकीर्ण, पाखंडपूर्ण या जीवन विरोधी हो सकते हैं कि उनके संपर्क में आने के बाद मन में एक तरह की असहजता पैदा होती है। आप फील करेंगे, महसूस करेंगे। हाथ धोने का अर्थ यहाँ पर शरीर की सफाई नहीं, बल्कि मन की शुद्धता और चेतना की शुद्धता की बात कर रहे हैं, और जिसके माध्यम से वो बताना चाहते हैं कि स्वतंत्र सोच रखने वाले व्यक्ति को अंधविश्वास, दिखावा या जो जड़ धार्मिकता से स्वयं को बार बार मुक्त करना पड़ता है। जैसे ही आप एक धार्मिक व्यक्ति के कांटेक्ट में आएंगे वो आपको पूरी तरह से ब्रेन वॉश कर देगा। उदाहरण के लिए समाज में कई लोग किसी गुरु, बाबा या मौलाना के हर कथन को बिना समझे, बिना प्रश्न किए अंतिम सत्य मान लेते हैं। चाहे उस व्यक्ति के विचारों में गहराई हो या ना हो, वे अपनी सोच, तर्क और विवेक को पीछे छोड़कर केवल अनुयायी बन जाते हैं, फॉलोअर्स बन जाते हैं, और इसी कारण सच्ची समझ से दूर रह जाते हैं। फ्रेडरिक नीत्शे का यह वैचारिक निर्भरता मनुष्य की स्वतंत्रता को कमजोर करती है, क्योंकि ज्ञान का जो सार है अंधा अनुकरण नहीं बल्कि जागरूक और आत्मचिंतन होता है। जब अपने अंदर आप इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, उतरते हैं, तभी आपको पता चलता है। अदरवाइज़ आप लोगों को फॉलो ही करते रहते हैं, वो अच्छी बात नहीं है। और मेरा पर्सनल ओपिनियन भी यही है कि किसी भी धार्मिक आदमी से जो बहुत धार्मिक है उससे नहीं मिलना चाहिए। तो मेरे हिसाब से किसी भी धार्मिक व्यक्ति के पास आपको नहीं जाना चाहिए, और अगर आप जाएंगे तो उसमें आपका ही नुकसान होगा। लेकिन सद्गुरुओं के पास आपको जाना चाहिए, क्योंकि जो सद्गुरु होते हैं वो जीवन विरोधी बात नहीं करते, वो जीवन से जुड़ी हुई बातें करते हैं, अच्छी बातें करते हैं। तो धार्मिक व्यक्ति के पास मत जाइए, सद्गुरु कहीं मिले तो उसका पैर पकड़ लीजिए, आपको थोड़ा आगे तक वो लेके जाएगा। बाकी उसके बाद फिर जर्नी आप ही की है अल्टीमेटली।